हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आप सभी का फिर से स्वागत है न्यूज़पेपर सेशन में। और जहां पर हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर डिटेल्ड मैनर में, ग्रामर और वोकैबुलरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज हमारी न्यूज़ क्या रहने वाली है ना। तो जो हमारी पहली न्यूज़ आ रही है वो मीन्स गलवान घाटी, जो लगभग पिछले 1 साल से चर्चा में था, है ना। तो जैसा हम जानते हैं कि क्या हो रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, दोनों अपनी सेनाएं वहाँ से हटा रहे हैं। तो उन्हीं को लेकर के एक जो शुरुआत में झड़प हुई थी अप्रैल मंथ में, जो अप्रैल मंथ था उसमें झड़प हुई थी दोनों के बीच में, उसमें कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। तो उन्हीं को लेकर के चाइना ने क्या किया, खुलासा किया गया। बोला गया कि 4 पीएलए मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी सोल्जर्स डाइड इन गलवान चाइना। चाइना ने अब खुलासा किया है कि 4 लोगों की उसमें डेथ हुई थी। और साथ ही में क्या बोला गया है कि बीजिंग ब्रेक्स साइलेंस आफ्टर 8 मंथ्स एलए क्लैश, मतलब वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो क्लैश हुआ था, जो झड़प हुई थी, है ना, उसको लेकर के अब उसने चुप्पी तोड़ी है कि अब उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ चीज़ें वहाँ पर ऐसी कुछ हुई थी। नेक्स्ट हमारा है जो डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग मीन्स कंप्लीटेड, जो मीन्स पैंगोंग हमारी जो झील थी, है ना, उसको वहाँ पर जो डिसएंगेजमेंट होना था, जो मेन इशू था, वो वहाँ से अब क्या हुआ, डिसएंगेजमेंट करा लिया गया है। मीन्स दोनों ने सेनाएं अपनी वहाँ से हटा ली। जो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स वगैरह जो चीज़ें वहाँ पर बनाई गई थी, कैंप वगैरह मीन्स जो और खुदाई वगैरह भी हुई थी, उन सबको कवर किया गया है ना। नेक्स्ट देते हैं, ये जो आपको मीन्स इमेज दिख रही है, ये नासा की तरफ से एक रोवर गया है ना। तो वहाँ पर एक जो पहला कह सकते हैं ड्रोन जो मीन्स लॉन्च हुआ है, तो उस ड्रोन ने जो पिक्चर ली है उसकी देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आ रही है जो फार्मर से जुड़ी हुई है, मीन्स टूल किट से, उसमें जो दिशा रवि को भेजा गया था, अरेस्ट किया गया था। तो उन्हीं को जब सुनवाई हुई है तो इसमें क्या बोला गया है कि दिशा सेंट 2-3 डे जुडिशल कस्टडी, उनको 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया है। और पुलिस से एक्टिविस्ट वॉज बीइंग इवेसिव का मतलब कि आप दूसरे के ऊपर थोप रहे या नेगलेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर करके, है ना, ये शिफ्ट हो रही थी कहीं और। तो इनके ऊपर भी केस लिया गया और बोला गया कि ये अपना जो मीन्स इन पर दोषारोपण किया जा रहा था, ये जो इनके मीन्स कॉलीग वगैरह थे, उनके ऊपर ये क्या कर रही थी, मीन्स उनको भी उसमें भागीदार बना रही थी, अपना जो दोष था उनके ऊपर थोप रही थी। और नेक्स्ट है जो कल हमने न्यूज़ देखी थी कि उन्नाव ज़िले में एक बार फिर से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि 2-3 गर्ल्स हैं उनसे रिलेटेड था, है ना, जिसमें से 2 की डेथ वहीं पर हो गई थी और एक को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। तो 2 इंक्लूडिंग माइनर हेल्ड फॉर डेथ ऑफ गर्ल्स इन उन्नाव। तो उन्नाव वाला जो केस था उसमें मीन्स गर्ल्स वाला जो केस था उसमें 2 लोगों को, है ना, अरेस्ट किया गया है, जिसमें से एक माइनर है ना। जो खुलासा हुआ तो उसमें ये पता चला है कि जो 2 गर्ल्स थीं तो फ़ोन वगैरह को बगल में दोनों के खेत थे, जो लड़के 2 उसमें मिले हैं, उसमें एक जो माइनर है ना। तो दोनों मीन्स पहले से जानते भी थे, लॉकडाउन के टाइम से बगल में खेत होने की वजह से पता चला। और बाद में फ़ोन वगैरह को इशू को लेकर के मीन्स जो इंसेक्टिसाइड मिला हुआ था वाटर में, वही उसको दिया गया है। मतलब जो अक्यूज्ड है उसका ये मानना है कि उसने बोला है कि मीन्स उसने मना किया था ना पीने के लिए, फिर भी उन्होंने पिया था, है ना। तो ये केस था हमारा उन्नाव वाला। नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट ने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया किसको, पुलिस को लेकर के, जो दिल्ली दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट वाले दिल्ली में, है ना, उनके ऊपर टिप्पणी की और बोला है कि मीन्स पुलिस प्रोब इन राइट्स केस, मतलब थी उनमें क्रिटिसाइज़ किया है, मीन्स क्या आलोचना की है पुलिस की कि मीन्स बगैर सबूत के कैसे अरेस्ट कर लेती है ना, ये बोला गया है। अब जरा कॉलम्स में देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो कॉलम्स में भी क्या बोला गया कि 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस गिवन इन 34 डेज। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 34 दिनों के अंदर वैक्सीन कितनी दी गई हैं, है ना, मीन्स 1 करोड़ वैक्सीन दी गई हैं लगभग 1 महीने में। और नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ आ रही है वो मीन्स यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से आ रही। बोला गया कि कोर्ट रूल्स दैट यूबर ड्राइवर्स आर एंटाइटल टू वर्कर्स राइट, है ना, कि जो यूबर मीन्स ऊबर के जो ड्राइवर हैं, है ना, कि उनको भी लेबरर का टैग दिया जाएगा, उनको भी एंटाइटल मिलेगा, मतलब उसमें जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं वो सब चीज़ें रहेंगी, है ना। नेक्स्ट है कि जो वहीं का केस है ब्रिटेन का ही, इंडियन गवर्नमेंट लाइकली टू फाइल अपील अगेंस्ट कायरन आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करके जो चीज़ें दी जाती हैं। तो हुआ क्या है कि सिंगापुर
में जो सिंगापुर ने जो आर्बिट्रेशन किया था कि वो जो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक जो कायरन एनर्जी है ना, मीन्स एक लिमिटेड कंपनी है, तो उसको इंडिया को पैसा देना है, हर्जाना देना रहेगा अवार्ड के तौर पे। तो जो मीन्स आर्बिट्रेशन मध्यस्थता हुई थी उसकी वजह से, तो उसके खिलाफ क्या करेगी इंडिया, फाइल मीन्स अपील दर्ज कराएगी, है ना। नेक्स्ट है कि मीन्स टेनिस से हमारी न्यूज़ आ रही है। तो जो मेदवेदेव हैं मीन्स उन्होंने क्या किया कि हरा करके ये भी जोकोविक से मिलेंगे फाइनल में। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। और अब देखते हैं हम अपना जो हमारा एडिटोरियल होता था उसकी तरफ। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है कि आज जो टॉपिक लिया गया है वो मीन्स जो अभी एवलांच आया था, एवलांच है ना, मीन्स एवलांच मतलब मीन्स हिमस्खलन हुआ था। हिमस्खलन कहाँ पर, मैं उत्तराखंड में, उसको लेकर के लिखा गया है ना। तो थोड़ा सा स्पेशल है, तो स्पेशल है उसकी देखते हैं क्या होने वाली है ना। तो व्हेन टॉपिक क्या इसका रखा गया, हेडलाइन क्या है, व्हेन द माउंटेन्स हैड अ मेल्ट डाउन, है ना। कि एक टाइम बता रहे, एक इसमें स्टोरी पूरा दिया गया है कि कैसे मीन्स एवलांच आया, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई, और जिन्होंने अपनी आँखों से देखा उनका इंटरव्यू वगैरह लिया गया, उनसे पूछताछ हुई। जो रैनी विलेज था जहाँ से ये मीन्स ऋषिगंगा पास होती हैं, है ना, तो मीन्स वहाँ का पूरा दृश्य दिखाया गया है। तो वही बोला गया कि व्हेन द माउंटेन्स हैड अ मेल्ट डाउन, जब माउंटेन्स में क्या था, मेल्ट डाउन था, मतलब जब भी वो पिघले, बाढ़ आई तो क्या सिचुएशंस रही, उसका बड़ा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया था। पूरा तो कवर नहीं होगा लेकिन जितना हो पाएगा हम ट्राई करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आपको जो पिक इमेज दिख रही है, इस इमेज में जो ये यहाँ पर है ना, एनडीआरएफ है जो, है ना, और जो आर्मी वगैरह मिल करके क्या कर रहे हैं कि ये बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं। क्योंकि पहले ब्रिज था लेकिन जो अभी स्नो एवलांच आया है उसकी वजह से हिमस्खलन हुआ है। तो ये जो पूरा यहाँ से इसको जोड़ता था इधर से इधर, ये जो ब्रिज था यहाँ से, है ना, इस ब्रिज को क्या किया गया है, मीन्स जो अभी बाढ़ आई इसकी वजह से टूट गया है। क्योंकि आधा विलेज इधर रहता है और आधा इधर रहता है ना। तो मीन्स ये रैनी विलेज है, तो इसी को फिर से मीन्स बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चीज़ें कैसी ख़राब हैं। देख, ये जो आपको है ना इमेज दिख रही है, इसमें भी देखने को मिल सकता है बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो कंस्ट्रक्शन बड़ा तेज़ी से चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि फिर देखते हैं क्या रहने वाली न्यूज़ है ना। तो थोड़ा सा मीन्स यहाँ से चलेंगे ताकि पढ़ते हुए चलें हम लोग, है ना। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ये, है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एंड एवलांच इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, है ना, कि जो एवलांच है ना, एवलांच का मतलब हिमस्खलन हुआ किसमें, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अर्ली दिस मीन्स इस महीने के शुरुआत में। क्लेम्ड 42 लाइफ्स मीन्स 44 लोगों की उसने डेथ क्लेम की, मतलब मृत्यु हो गई, है ना। और साथ ही में क्या हो, डिस्ट्रॉयड 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मतलब बिजली बनाने वाले थे, उनको नष्ट कर दिया। एंड रेवेज्ड द रीजन, मतलब एकदम उथल पुथल मचा दी, है ना। जैकब कोश, है ना, रिपोर्ट से, ये जैकब कोश का रिपोर्ट आई है, उसमें बोला गया है। एंड हाउ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर एंडेंजरिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल इन द यंग एंड फ्रेजाइल हिमालयास, है ना। कह रहे हैं कि मीन्स जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए जा रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, है ना, को वो कितनी लोगों की लाइफ मीन्स खतरे में डाल रहे हैं, उनकी चर्चा काफ़ी अच्छे से की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो देखते हैं कहाँ से मीन्स कैसे चीज़ें घटी, क्या क्या हुआ, उन सबको डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, बोला गया द ऋषिगंगा रिवर लुक्स लाइक आइडलिक ब्रूक, है ना। आइडलिक का मतलब होता है एकदम परफेक्ट, है ना। ब्रूक का मतलब धारा या रिवर बोल सकते हो। फ्रॉम द बैल्कनी ऑफ ज्ञान सिंह रानास 2 स्टोरी हाउस, है ना। ये कह रहे हैं, अब देखो बता रहे हैं, पूरा स्टोरी बता रहे, कह रहे हैं कि जो ऋषिगंगा रिवर है ना, एकदम लुक्स कैसी दिखती हैं, लाइक अ आइडलिक ब्रूक, एकदम परफेक्ट रिवर जिसको बोल सकते हो उसकी तरह दिखती हैं। कैसे, फ्रॉम द बैल्कनी ऑफ, है ना, किसकी बैल्कनी से, ज्ञान सिंह रानास जो 2 स्टोरी बिल्ड हाउस है ना, 2 मंजिला। स्टोरी यहाँ पर है STOREY, है ना, तो इसका मतलब होता है मंजिल। तो जो ज्ञान सिंह राणा है ना, उनके बैल्कनी से अगर आप देखेंगे, जो उनको 2 मंजिला मंदिर है, घर है उनका, उनसे अगर देखेंगे बैल्कनी से, तो जो ऋषिगंगा रिवर है बहुत ही एकदम परफेक्ट लुक देता है, मतलब बहुत ही अच्छी वहाँ से दिखती हैं, है ना। रिवर का एक परफेक्ट रिवर के रूप में दिखती हैं। नेक्स्ट बोला कि अभी हैं कौन, इनके बारे में बता रहे हैं कि जो ये राणा सिंह है मीन्स ज्ञान सिंह राणा, द फॉर्मर हेडमैन ऑफ द विलेज
रैनी है ना, रैनी जो विलेज है रैनी, उसके ये फॉर्मर हेडमैन मतलब कि प्रधान टाइप के थे है ना, ये इस विलेज के रहे हैं। हु इज़ इन हिज 90s, अब वो कितने है ना, कितने साल के हैं, लगभग 90 साल के, अपनी 90s में हैं वो है ना। एंड हैज़ स्टनिंग पैनोरामिक, और क्या है कि अब देखो ये तो हु इज़ इन हिज 90s बता रहे हैं कि द फॉर्मर हेडमैन ऑफ द विलेज ऑफ रैनी हैज़ अ स्टनिंग कह रहे हैं कि हैज़, यहाँ से बीच आपको एक बोला क्या करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रही है, आप यहाँ से इसको जोड़ पाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। द फॉर्मर हेडमैन ऑफ द विलेज ऑफ रैनी हैज़ स्टनिंग, स्टनिंग बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला, पैनोरामिक मतलब, पैनोरामिक का मतलब एकदम मनोरम है ना, कि मतलब बहुत ही अच्छा विशाल व्यू है ना, कहाँ से, वे ऑफ क्लिप्स, क्लिप्स का मतलब चोटियों का, एकदम ऊंचाई का, ग्लेशियर्स का, माउंटेन्स का, एंड द टू हिमालयन रिवर्स ऋषिगंगा एंड द धौलीगंगा। कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने बताया कि घर से इनके एकदम जो ऋषिगंगा है एकदम बहुत अच्छे से दिखती हैं, और आप बता रहे हैं कि जो ये मीन्स हेडमैन रहे हैं है ना, ये जो फॉर्मर हेडमैन रहे हैं जो ज्ञान सिंह राणा, इनके गांव से अगर देखेंगे तो आपको मतलब एकदम आश्चर्यचकित करने वाला मनमोहक दृश्य दिखाई देगा। किसका, क्लिप्स का है ना, मतलब ऊंची चोटियों का, ग्लेशियर्स का, माउंटेन्स का, और दो और जो हिमालयन है ना मीन्स नदियां हैं ऋषिगंगा और धौलीगंगा, इनका आपको व्यू दिखेगा, बड़ा अच्छा से दिखेगा है ना। और बता रहे हैं इन ऑल दीज ईयर्स ऑफ ग्रेजिंग, इन ऑल दीज ईयर्स मतलब इन बीते सालों में, ऑफ गेजिंग नॉट ग्रेजिंग, गेजिंग एट द व्यू है ना, कि मतलब कि गेज का मतलब होता है नज़र गड़ा के देखना एकदम है ना, कि देखते हैं। कह रहे कि जब मीन्स इन सालों में जो गेजिंग का मतलब उन्होंने देखा है, ध्यान से देखा है, एट दिस व्यू, इस व्यू पर, राणा सेज, अब वो बता रहे हैं कि राणा सेज ही हैज़ सीन द रिवर फ्लड फ्रॉम ग्लेशियर्स मेल्ट ओनली थ्राइस है ना। इन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी, राणा कितने साल के, 90s में अपने हैं, मतलब कि 19 बता रहे हैं, मतलब राणा जो है 90 में, अब 90 की उम्र में है, मतलब 90 साल के हो रहे हैं, और उन्होंने अपने जीवन में है ना सिर्फ 3 ग्लेशियर मेल्ट देखे हैं जिनसे फ्लड आई हो, मतलब 3 बार ग्लेशियर पिघला हो, मेल्ट हुआ हो है ना, और उससे क्या हुई, बाढ़ आई हो। फिर उन्होंने बताया कि बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग मीन्स ऑफ दिस सॉर्ट, कह रहे हैं कि हमने इस तरह का कभी नहीं देखा। किस तरह का, जो ये 7 फरवरी को जो मीन्स स्नो एवलंच हुआ है उसकी वजह, मतलब हिमस्खलन हुआ है, वो इन्होंने नहीं देखा। ही सेज रिफरिंग टू एवलंच ऑफ 7 फरवरी इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड दैट ही वॉस्ट इन डिसबिलीफ है ना। कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में, कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में इस साल जो भी 7 फरवरी को आया मीन्स हिमस्खलन हुआ, इन्होंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था, एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला था है ना। ये भी एक्सप्लेनेशन देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मतलब एकदम उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी जो बाढ़ आई थी मतलब 2013 में है ना, एकदम बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप में बाढ़ आई थी, उससे भी इसको खतरनाक माना जा सकता है ना। इट वॉज ब्लास्ट, अब ये बता रहे हैं कि क्या था, इट वॉज ब्लास्ट मतलब जैसे धमाका होता है ना, कुछ धमाका था, लाइक समथिंग एक्सप्लोडेड इन द माउंटेन्स अराउंड मी है ना। कह रहे कि मतलब एक तरह से क्या था, धमाका था, ऐसा लग रहा था कि उनके चारों तरफ क्या है कि एक धमाका हुआ बड़ा था, जैसे कोई मीन्स एक्सप्लोजन फटा है ना। अनलाइक द साउंड ऑफ बिग रॉक्स ऑफ द आइस क्रैशिंग, कह रहे कि मीन जो साउंड किसकी आती थी, बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती थी, चट्टानें होती थी, वो टूटती थी, उनकी तरह नहीं थी। लाइक नहीं लिखा इन्होंने, अनलाइक था, मतलब उनसे अलग थी, मतलब कि धमाका टाइप में था ना, बहुत ही जो मीन्स एकदम अलग था। ये कह रहे हैं कि नेचुरल नहीं था, कि जो नॉर्मल डेज में आवाज़ आती उस तरह नहीं था। पुष्पा, जो पुष्पा है अनदर रेजिडेंट ऑफ द विलेज है ना, इसी विलेज की जो दूसरी रहने वाली विलेजर हैं, गांव हैं, उनका नाम पुष्पा है। उन्होंने क्या बताया, वॉज टेंडिंग का मतलब वो देख रेख कर रही थी, टू हर कैटल है ना, वो जो अपने मवेशी थे उनको देख रेख कर रही थी। व्हेन द डिजास्टर स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक, मतलब जब वो डिजास्टर आपदा आई तो उस समय ये अपनी जो कैटल थी, मवेशी थी उनकी, ये है ना क्या कर रही थी, मीन्स देख रेख कर रही थी। जो कैटल होता है हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है ना, मीन्स अब गलती कहाँ से होती है, हम लोग इसमें कैटल्स कर देते हैं तो ऐसे एरर बनता है, कैटल हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होगी, आगे देखते हैं। बोला गया
देयर वॉज ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट, है ना। ये कह रहे हैं कि मीन्स वहाँ पर बहुत ही बड़ा क्या था, क्लाउड था, बादलों का, मीन्स डस्ट का एक बादल था, मतलब कि जो बर्फ़ वगैरह थी इन सब का डस्ट था, मतलब पूरा बादल एकदम घिर गए थे वहाँ पर, है ना, उसी धमाके की वजह से। फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे समय तक क्या इन्होंने बोला कि आई कुड नॉट सी एनीथिंग, है ना, ये नहीं देख सकी, है ना। और कुड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर चेक्ड एबिलिटी हो जाती है ना। कैन का हम रैंडम एबिलिटी के लिए करते हैं और कुड का इस्तेमाल चेक्ड एबिलिटी के लिए किया जाता है। तो कह रहे हैं कि मीन्स इन्होंने बोला कि आई कुड नॉट सी एनीथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक जो पुष्पा मीन्स जो वुमेन है ना, ये दिखा ही नहीं इनको कुछ। आई वॉज सडनली नोक्ड ऑफ माई फीट बाय द विंड, है ना। कह रहे हैं कि मतलब वहाँ की जो हवा थी ना, तो उसकी वजह से क्या इतनी तेज़ वगैरह थी, जो चीज़ें वहाँ पे ख़राब थी, हवा तेज़ थी, है ना, कि ये नीचे गिर गई। एंड सम हाउ आई गॉट अप एंड अनटाइड द कैटल, कह रहे हैं कि किसी भी तरह से मैं उठी, है ना, और अपने जो मीन्स कैटल थी, जो मवेशी थे, उनको खोला, इन्होंने अनटाइड किया, है ना, मतलब उनको ओपन कर दिया, खोल दिया। तो ये सिचुएशन कहना चाह रहा है कि मतलब बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन वहाँ की रही, है ना। कि मतलब जिन्होंने जिस तरह से दृश्य बताया कि मीन्स ज्ञान सिंह राणा ने बताया, उस विलेज के जो फॉर्मर हेड रहे हैं, कैसी सिचुएशन रही, है ना, कि मतलब एक धमाका हुआ और कैसा, और भी आगे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है ना। आगे देखते हैं, बता रहे हैं द रेजिडेंट्स ऑफ द रैनी मीन्स रैनी नंबर, रेजिडेंट्स ऑफ रैनी नंबर लेस दैन 300, कह रहे हैं कि वो जो रहने वाली संख्या वहाँ पर है रैनी विलेज में, वो 300 से कम है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, है ना, 2011 के अगर सेंसस माने तो, है ना। दे आर नॉट स्ट्रेंजर्स टू द मीन्स वैगरीज ऑफ ग्लेशियर्स, मैं कह रहे हैं कि जो ये दे आर नॉट, मतलब ये जो विलेजर्स हैं ये मीन्स अजनबी नहीं है किसकी, दे आर नॉट स्ट्रेंजर्स टू दी वैगरीज का मतलब है कि उठा पटक एक तरह से, मतलब अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव जो होता है किसका लेकर के, है ना, ग्लेशियर्स को लेकर, मतलब ग्लेशियर्स का फटते हैं, क्या होते हैं, कहने का मतलब ये इनसे बड़ा परिचित हैं, दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। कहने का मतलब है कि जो विलेजर्स अच्छे से जानते हैं कि कब मीन्स ग्लेशियर्स फटते हैं, मीन्स पिघलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सबको अच्छे से जानते हैं, है ना। रंजीत सिंह राणा, अब द विलेज हेडमैन, अब वर्तमान में एक विलेज हेडमैन है, एंड ज्ञान सिंह राणा सन, है ना, जो ज्ञान सिंह जो 90s में अपने थे, 90s में है, जो वहाँ के भूतपूर्व मुखिया थे, है ना, उनके जो लड़के हैं, कौन है, रंजीत सिंह राणा, है ना, उन्होंने क्या बोला, सेज कहते हैं विलेजर्स इन द रीजन फ्रिक्वेंटली गो टू द फॉरेस्ट दैट आर पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो उत्तराखंड में है ना। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बताया, ज्ञान सिंह के जो सुपुत्र हैं, इन्होंने बताया कि जो विलेजर्स हैं फ्रिक्वेंटली इस क्षेत्र में बार बार उनका आना जाना लगा रहता है विलेजर्स का, क्यों, क्योंकि उनको फॉरेस्ट से क्या कर, फॉरेस्ट आर द पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, किसका पार्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व का है ना। होम टू सम ऑफ द मोस्ट इम्पोजिंग ग्लेशियर्स इन द हिमालयास, है ना, कि ये कह रहे हैं कि होम है, घर है किसका, है ना, कि किसका घर है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोजिंग का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं हिमालयाज़ में उनके, है ना। वी गो, है ना, वी गो देयर टू कलेक्ट हर्ब्स फॉर कुकिंग, है ना, कहने खाने वगैरह के लिए जो हर्ब्स वगैरह हैं, जो जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, वो वहाँ पर कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, है ना। हाँ, और फ्रॉम देयर वी कैन सी आईसी पीक्स, वहाँ से वो क्या देख सकते हैं, आईसी पीक मतलब कि एकदम स्नो से मीन्स हिमाच्छादित बर्फ़ से ढकी हुई मीन्स पीक्स देखते हैं, चोटियाँ देख सकते हैं। दे ब्रेक, दे ग्रो, दे रसीड, समटाइम्स फ्लड, है ना। कह रहे दे का मतलब जो ग्लेशियर्स हैं कभी टूटते हैं, कभी बढ़ते हैं, और कभी क्या होते हैं, रसीड पिघलते हैं, समटाइम्स फ्लड, कभी कभी बाढ़ आती है। बट द रिसेंट इवेंट्स वॉज सिंपली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही सेज, है ना। करे लेकिन उन्होंने बोला कि बढ़ना, घटना, पिघलना ये सब नेचुरल है, लेकिन मतलब नेचुरल का मैंने का मतलब कि ये है कि ये सब चीज़ें तो परिचित है, लेकिन जो रिसेंट में भी जो घटना हुई 7 फरवरी को हुई, है ना, ये एकदम कैसी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मतलब एकदम मीन्स असाधारण थी। कहने का मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। अब बता रहे हैं द सेंटिमेंट्स इन द सेम अमंग ऑल द विलेजेस, है ना। कह रहे हैं कि वही सभी में भावनाएं सेम हैं, सेम अमंग ऑल द विलेजर्स, दे आर फेमिलियर विद द माउंटेन्स, वो फेमिलियर से परिचित हैं। देयर मूड्स, कि उनका मूड कैसा है, कब बनता है, कब बिगड़ता है, ग्लेशियर्स का कब पिघलते हैं, कब बनते हैं, कब बाढ़ आती है, और
दे हैव सीन ट्रेजिडीज़ बिफोर, इन्होंने पहले भी जो आपदाएँ आई हैं, दुखद आपदाएँ आई, उनको भी इन्होंने देखा है। बट द संडे लैंडस्लाइड दैट किल्ड 62, है ना, जो संडे लैंडस्लाइड है उसने कितने लोगों को मारा, 62 लोगों को मारा, है ना। स्मैश्ड 2 हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स, और उसने क्या 2 हाइड्रोलिक पावर जो प्लांट थे, है ना, बिजली वाले, इनको एकदम स्मैश कर दिया, एकदम नष्ट कर दिया, है ना। एंड क्या है मीन्स एंड स्वेप्ट अवे, बहा कर लेके चली गई किसको, एवरीथिंग इन इट्स वेक, है ना, कि जो भी इनके रास्ते में आ रहा है, जो भी इनके बीच में पड़ रहा था, सबको बहा कर लेके चली गई, है ना। हैव देम शेकन एंड वरीड, है ना, और वेक हैव देम शेकन एंड वरीड, सबको एकदम मीन्स कहने का मतलब कि जो भी था सबको एकदम हिला के रख दिया, सबको आश्चर्यचकित करके रख दिया कि कैसी चीज़ें डरा दिया था, है ना, मतलब ऐसी। आफ्टर 2013 फ्लड्स इन दिस स्टेट, है ना, कि मतलब कि लगभग 7 साल हो गए हैं आफ्टर द 2013 फ्लड्स इन स्टेट, है ना, कि इस स्टेट में जो 2013 की जो बाढ़ आई, दिस ट्रेजेडी हैज़ वंस अगेन पुट द स्पॉटलाइन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रेजाइल रीजन, है ना। कह रहे हैं कि इस जो आपदा आई है ना, इसने फिर एक बार स्पॉटलाइट रख दिया, लाइट मतलब प्रकाश में ले आई है चीज़ों को, इस क्षेत्र में जो इन्वायरमेंट चल रहा, इन्वायरमेंट में जो इस क्षेत्र इन्वायरमेंट में हाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह जो चल रहे हैं इस नाजुक क्षेत्र में, उसको एक बार फिर से उस पर हमारी नज़र दौड़ा दी गई, है ना। वेयर द इन्वायरमेंट मे नॉट बी एबल टू सस्टेन, करे कि जहाँ पर इन्वायरमेंट जो वातावरण है वातावरण सफल नहीं होगा सस्टेन करने में, बनाए रखने में, क्या मैसिव प्रोजेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड साइंटिस्ट हैव वार्न्ड टाइम एंड अगेन, है ना। इन्होंने बोला कि मतलब उत्तराखंड में जो जैसे चीज़ें सिचुएशन है वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें नहीं है कि वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए जा सकें, और साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सभी ने वार्न किया है, सभी ने चेतावनी दी है, पहले भी दी थी और अगेन फिर से दे रहे हैं कि अगर चीज़ें वहाँ पर चली, क्योंकि हमने एक दिन डिस्कस किया था तो हमने ये भी बताया था कि वहाँ की सरकार ने 24 मीन्स डैम बनाने के प्रोजेक्ट में है, जिसमें से 23 जो हैं 23 हैं जो हाई कोर्ट ने वहाँ के मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है कि आप नहीं बना सकते। वजह क्या होती है ना, कि वजह ये होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप क्या करते हैं मीन्स कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उसको पेड़ काटेंगे पहले, फिर चट्टान तो बराबर है नहीं तो आप उसको तोड़ेंगे, पूरा ब्रेक बराबर किया जाएगा, समतल किया जाएगा। अब तोड़ने के लिए आप हथौड़ी का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, आप क्या मीन्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है, बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है धमाका होता है तो चट्टानें वहाँ की हिलती हैं, है ना, बर्फ़ जो होती है वो भी हिलती है, सब कुछ हिलता है और मीन्स अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पूरे जो आर्टिकल में इन्होंने लिखा है ना, इंट्रोडक्शन करा है चीज़ें कैसी रहीं, और साथ में फिर इन्होंने बोला कि डिस्ट्रक्शन कैसे मीन्स घटित होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे कारण बन रहा है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम रोकेंगे, है ना। तो बता रहे कि अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब कि एकदम झड़ी लगी हुई, 2013 में आई, उसके पहले भी आई, है ना, तो बीच में थोड़ा गैप करके क्या आते ही रहते हैं। ऑन दैट फेटफुल संडे, उस मतलब एकदम क्या विनाशक का जो विनाशक डे था संडे का, अब मास ऑफ रॉक, एक रॉक था ना, मतलब उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या हुआ, है ना, अराउंड ½ किलोमीटर वाइड, लगभग आधा किलो 500 मीटर चौड़ा, है ना, अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट बेस्ड एस्टिमेट्स। अगर सैटेलाइट जो इमेजेस हैं उसके हिसाब से माने, मतलब कह रहे हैं आधा किलोमीटर चौड़ा जो पूरा एकदम रॉक था, है ना। डिटैच्ड का मतलब अलग हुआ किसे, फ्रॉम हैंगिंग ग्लेशियर ऑन माउंटेन कॉल्ड मीन्स रौंथी जो माउंटेन था, रौंथी उस जो माउंटेन से जो लटके हुए थे हैंगिंग ग्लेशियर्स थे, वो टूटे कितने, लगभग वहाँ से अलग हुए, आधा किलोमीटर का चौड़ा, है ना। दिस मैसिव लंप मतलब एकदम ढेर, फेल वर्टिकली, है ना, एकदम क्या ऊर्ध्वाधर, एकदम सीधा गिरा, है ना, कि मतलब बेड़ा बेड़ा नहीं, एकदम सीधा गिरा, फॉर अबाउट 2 किलोमीटर्स, है ना, कि मतलब कितना 2 किलोमीटर तक, एंड देन मीन्स पल्वराइज्ड, है ना। पल्वराइज्ड का कहने का मतलब क्या है कि बोल सकते हो एकदम चकनाचूर कर देना, तोड़ देना, क्या लार्ज क्लाउड ऑफ डस्ट, है ना, कि फिर वो इनटू पल्वराइज्ड का मतलब एकदम चकनाचूर हो गया, टूट हो गया, किसमें डस्ट में बन गया, एंड डेब्रिस कूड़ा करकट, मतलब कहने का जो भी रास्ते में है पहले वो तो वही पूरी चट्टान टूट गई पूरी की पूरी, है ना, और उसी में जो भी हुआ उसी के चलते और भी चीज़ें एकदम चकनाचूर हो गई, एकदम डस्ट के रूप में ले लिया फॉर्म, है ना। कब कह रहे हैं विद इन मिनट्स, और मिनट्स के अंदर क्या हुआ,
मिक्स ऑफ आइस, मतलब मिक्स मतलब आइस उसमें थी, उसका मिक्सचर स्टोन, सैंड, वाटर, है ना। कॉलेस्ट का मतलब मीन्स कॉलेस्ट आप बोल सकते हो सम्मिलित हो गए, किसमें एकदम सब पूरे एक ही में मिक्स हो गए इनटू अ एस्टिमेटेड 25 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ, है ना, स्लरी। मतलब कह रहे 25 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्लरी, मतलब एकदम कूड़ा करकट वाला, है ना। मीन्स रोल डाउन द रॉन्थी स्ट्रीम, मतलब रॉन्थी स्ट्रीम में क्या एकदम नीचे उतर कर आ गए, मतलब पूरा पूरा तूफान का। एंड स्लैम्ड इनटू ऋषिगंगा, और वहाँ से इतना जो 1.5 किलोमीटर का चौड़ा था और मीन्स 2 किलोमीटर लगभग लंबा जो था, एकदम कहाँ के गिरा, मतलब वहाँ से एकदम टूटा और फिर इतनी रफ्तार में नीचे कहाँ के स्मैश किया, आगे कहाँ से आके टकराया, ऋषिगंगा रिवर में आके गिरना स्टार्ट किया, है ना। पार्ट ऑफ दिस मास व डस्ट हैज़ स्मैश्ड, है ना। कह रहे हैं कि ओके वेयर वी आर, यस, हाँ, पार्ट ऑफ दिस मास ऑफ डस्ट हैज़ डैम्ड। डैम्ड का मतलब क्या होता है ना, कि डैम्ड का मतलब क्या है, इकट्ठा हो गया, मीन्स मतलब अवरोध बन गया। जब इसी मास का जो था डस्ट वगैरह थी, मतलब जो बर्फ़ वगैरह का था पूरा का पूरा, इसने चक्का जाम, मतलब एकदम जाम कर दिया, अवरुद्ध कर दिया ऋषिगंगा से नेचुरल फ्लो। जो ऋषिगंगा का नेचुरल फ्लो था वो रुक गया, है ना, कि मतलब उसी में जाके घिरा। और फिर क्या हुआ, द रेस्ट हर्टल्ड रन, और बाकी का बचा हुआ है नीचे खिसकता गया। एंड पास द राणा रेजिडेंस, है ना, राणा रेजिडेंस का मतलब जो राणा का घर था उनका घर पार किया। क्रैश्ड इनटू द धौलीगंगा रिवर दैट मीट्स द ऋषिगंगा, है ना, कि मतलब जो कि ऋषिगंगा में जाके मिलती, धौलीगंगा रिवर मीन्स जो कि ऋषिगंगा में जाके मिलती है। क्रैश्ड इनटू द धौलीगंगा रिवर एंड दैट मीट्स ऋषिगंगा रिवर, जो कि ऋषिगंगा में मिलती। कहने का मतलब एक पूरा ऑर्डर में चीज़ें रहीं और वहाँ पर जाके, है ना, टकरा गई, कि उसी में जाके मिल गई एक ऑर्डर में। तो ये बता क्या रहे हैं कि मतलब चीज़ें कैसे ख़तरनाक तरीके से हो रही हैं। तो पूरी दुनिया किसको लेकर चिंतित है, कि मीन्स क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि बर्फ़ पिघल रही है ना, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो हमको ज़रूरत है कि हम, सरकार क्या करे, जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, है ना, वहाँ पर उनको प्रमोट ना करे, उनको कंट्रोल करे, ताकि चीज़ें वहाँ की सही हो जाएं, है ना। तो ये सीधा सीधा किसका एग्जांपल ले रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज पे ना डेवलपमेंट का बड़ा असर ही पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और ख़राब क्या हो रही हैं, और अगर रोका नहीं गया तो और भी आगे ख़राब होगी। हालांकि ये बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने मीन्स आपको बेसिकली इसमें बताया गया कि वहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, कितने प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या चल रहे हैं, है ना, कौन कौन कितना किसका इम्पैक्ट है, इन सब चीज़ों की उन्होंने डिटेल में किया, और सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि कैसे हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ये पूरा मीन्स एक डिटेल्ड मैनर में लिखा गया एक मीन्स OPD है ना, काफ़ी मीन्स ग्राउंड जीरो का मतलब एकदम, देखो ऊपर लिख रहा है ग्राउंड जीरो दिखा रहे हैं, तो कहने का मतलब धरातल से उठा करके लेके आते हैं चीज़ें, यहाँ पर कैसी हुई कैसे नहीं हुई। तो ये रहा हमारा आज का एडिटोरियल, और मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर ऑल्सो लिसनिंग, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए सेशन के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।